अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था, आज हमने करना है सेकंड पार्ट। कल फर्स्ट पार्ट में मालूम करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। इधर जो है ना, आप सेकंड जो पार्ट है इसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A 3 1, B -2 -3 एंड C 2 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके दो साइडें तो इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो। ठीक है बेटा, ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम मालूम करेंगे पहले तीनों पॉइंट्स, जिस तरह कल हमने किया था ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है जी। तो आवाज थोड़ी नहीं आ रही तो ठीक है। तो वो मालूम करने के बाद जो है ना, हमने क्या करना है, दो साइडें हम देखेंगे, दो साइडों को के इक्वल आ रही है तीसरी साइड के, तो फिर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देख लें पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है। जी बताएं, ए पॉइंट बेटा। जी सी और वन। ठीक है बेटा। अब इसमें आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, ए और सी। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। अब ये न्यू बच्चे आए हैं, वो फार्मूला देख लें, एक्सरसाइज के शुरू में यही फार्मूला लगा है। अब तो ये फार्मूला क्या था बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें क्या था, x2 -x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 -y1 मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसमें मैंने वैल्यूज आपको कल बताई थी। इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम x1 कहते हैं, सेकंड वाली वैल्यू y1 हो जाएगी। इधर जो पहली वैल्यू होगी, क्योंकि दूसरा पॉइंट है, ये हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। अब ये तीसरा पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा y3। ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, तो x2 की वैल्यू बताएं क्या लिखी हुई है। x आपको पता है, आपने नए बच्चे को बिठा दिया, आपको पता नहीं होता। x2 की वैल्यू है बेटा -2, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा, c है, तो ये -3 आ जाएगा होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया हुआ है, -3 और y1 -1 दिया हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट, -2 -3 -5 का स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 16। तो 25 प्लस 16 करें 40, 41 का स्क्वायर रूट आता है। ये प्राइम नंबर है, मुझे लगता है कि नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक, अब आगे देख लें। अब हमने मालूम करना है बी और सी। बी सी देख लें, इज इक्वल टू, बी सी में क्या आएगा, x3 -x2 y3 -y2 फार्मूले के मुताबिक। x3 -x2 मॉड का स्क्वायर प्लस y3 -y2, इसको या एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं और मॉड भी कह सकते हैं। तो ये x3 की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 माइनस ये -2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी बोले मरियम, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैंने कहा है
कि जो है ना x3 माइनस x2 है तो पहले आ जाएगा 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2। y3 हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 है, और ये माइनस माइनस प्लस दोबारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी बेटा, ऐसा माइनस और माइनस, किसके बाद माइनस कहाँ गया, क्या पूछ रहे हैं? हाँ क्या, कौन सा, ये वाला? माइनस इंटू जब आप -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 नहीं हो जाएगा जी? कहाँ से आ गया, इसको रोके, समझ आ गई? चलो, और ये जो है हम क्या करेंगे बेटा, ये भी होल का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। अब ये देखें इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर बेटा होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 करें कितना होता है 41 हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई? चले अब हम बी और अब ए सी निकालेंगे, ए सी, ए और सी निकाल लें, इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी वाले जो हमारे पास क्या बनेंगे x3 माइनस x1, उसके बाद y3 माइनस y1। इधर जो है x3 की वैल्यू कौन सी दी हुई है, x3 है 2, माइनस x1 क्या दिया हुआ है 3, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू y3 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, और माइनस y1 की वैल्यू क्या दी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, 2 माइनस 3 हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर प्लस इंटू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा 2 होता है। ये तीसरी साइड आ गई। अब मैंने कहा था एक्सिलेंस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो और तीसरी क्या हो डिफरेंट हो। क्या ये वो वाली ट्रायंगल है? नहीं है, नहीं है, एक ये हो गई, एक ये हो गई और तीसरी नहीं है जी। क्या लिखी खुद, अगला भी समझाऊंगा, दोनों एक जैसे हैं जी। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। बस इंग्लिश शाफला आप लिखवाया करें। एक्सिलेंस ट्रायंगल की स्पेलिंग क्या है बेटा? एक्सिलेंस ट्रायंगल आई एस आई जी, क्या थी? CELES। ठीक है जी, ट्रायंगल। आगे समझ? ठीक है, हाँ जी, ये प्रूव हो गया ना, दो साइडें सेम आई है तीसरी। थ्योरम अब हमने क्या करना है, तो आप दोनों को क्या करेंगे, प्लस करें तो तीसरी साइड नहीं आनी चाहिए, वो कह रहे हैं। यानी कि दो को प्लस करें तो तीसरी साइड नहीं आनी चाहिए। आपकी दो साइडें इक्वल हो, एक जैसी हो, तीसरी डिफरेंट हो, दो साइडें एक जैसी ऐसे आ सकती हैं। ठीक है जी,
जी अगला सवाल है बेटा कि द पॉइंट्स ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कभी पढ़ी है? पढ़ी है? वो क्या होती है? कुछ भी नहीं है। एक ग्राम होती है। पैरेललोग्राम क्या होती है बताए ना? पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम कहते हैं जी। ये देखिए, ये एक होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपने पढ़ी होगी, ये इस तरह, ये रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। लेकिन जो है ना पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी वुमेन या फिर लड़कियां, वो कहेंगे जो हमें ये वाली अच्छी नहीं लग रही, तो हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा डिजाइन शेप दे देते हैं। तो वो डिजाइन शेप उसको जो है ना इस तरह अगर आप दे दें, ये सही तरह से इस तरह, ये थोड़ा सा डिजाइन दिया तो ये पैराग्राम बन गया, ठीक है जी। इसका काम क्या होता है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों एक, सॉरी, पैराग्राम और जो रेक्टेंगल होती है दोनों एक जैसी ही होती हैं, ठीक है जी। इसका फर्क ये है, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सामने वाली साइड्स को हम कहते हैं इक्वल। ये सामने वाली साइड है, ये भी क्या है, इक्वल है। और इसके भी सामने वाली साइड इक्वल है, इसकी भी सामने वाली साइड इक्वल है। इन दोनों में फर्क क्या है? सब कुछ अगर इक्वल है तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो लाइन बेशक टेढ़ी कर दी तब भी तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, डिस्टेंस का भी कोई फर्क नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये यूं है तो ये भी तो यूं हो गई जी। क्या फर्क है? ये देखें, है? बोले बोले बोले, तो कोई बात नहीं, अभी फर्क नहीं कह रहा, मेरी बनाने वाला फर्क नहीं कह रहा। जो असल में जो है ना वो तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट जो है ना ये इक्वल होती है, इधर भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें फर्क मुझे बताएं कि इसमें फर्क क्या है? शेप का फर्क है बस, शेप का फर्क है, और बस डिस्टेंस का थोड़ा बहुत फर्क है। कोई डिस्टेंस का फर्क नहीं। नहीं है, सबका मेन फर्क ये है कि इधर जो एंगल बन रहे हैं ना ये 90 डिग्री के बन रहे हैं, सारे सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, लेकिन इधर एंगल 90 डिग्री के बन ही नहीं रहे, ठीक है। इधर कोई आपका 30 डिग्री का होगा, अगर ये 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा, ये 40 का होगा, ये भी 40 का होगा, इस तरह एंगल्स बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। बड़ा और मेन फर्क इसका ये है, समझ आइए। अब हम सवाल करते हैं, सवाल की तरफ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम बस बता देते हैं, दो साइडें अगर इसकी इक्वल आ गई तो ये पैरेललोग्राम होगी, अगर दो साइडें इक्वल ना है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगी, ठीक है जी। चार साइडें निकालेंगे ना तो दो दो के बनेंगे बस। देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है बेटा? तीसरा पार्ट करना है जी। पार्ट बता दें, 5 है और 2 है, बी है -2 और 3, बी है -2 और 3 है, -3 और 3 है, -3 -1, बी की वैल्यू सही है। -3 ठीक है, अच्छा सी की क्या है? -3 और -4, ठीक है, 4 -5 4 ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, अब इधर हमारी जो साइडें हैं वो साइडें जो
जब हम मालूम करेंगे तो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी। इधर हम क्या करेंगे, ए बी पहले मालूम करेंगे, फिर बी सी मालूम करेंगे, फिर सी डी मालूम करेंगे, उसके बाद क्या मालूम करेंगे, ए और डी मालूम करेंगे। ठीक है जी। ये देखें बेटा, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी, फिर सी और डी निकालेंगे। ये पहला जो है आपके पास ये x1 होगा, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, x4 है और ये क्या है, y4 है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, पॉइंट ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए बेटा फार्मूला तो वही यूज होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है बेटा, -2 -5 होल का स्क्वायर प्लस इंटू y2 है 3 -2 होल का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस इंटू 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 50। अंडर रूट 50 करें, 5 अंडर रूट 2, ठीक है। ये इज इक्वल टू आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है बी और सी। अब बी सी के मुताबिक फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस इंटू y3 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब x3 जो है, x3 क्या है, -3 है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इंटू y3 क्या दिया हुआ है और y2 क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इंटू ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, उसके बाद -7 का स्क्वायर 49, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। 50 को जब आप करेंगे इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें बेटा, आगे आ रहे हैं। अच्छा ठीक, जस्टर अच्छा ये देखें बेटा, अब इधर आपने क्या निकालना है, सी और डी, ए बी बी सी सी और डी। अब सी और डी निकाल लेंगे, सी है और डी, सी और डी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x4 माइनस x3 मॉड का स्क्वायर प्लस इंटू y4 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट x4 की वैल्यू क्या दी हुई है जी, x3 क्या है प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू y4 क्या दिए -5 प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर प्लस जी, ये हो जाएगा बेटा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 50। ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इधर तक क्लियर है बेटा, चौथे भी निकालते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। क्या निकालना है अब,
जी ए और डी निकाल लें बेटा आप ए और डी। ये डी मैंने ना बड़ा नहीं लिखा, आपने बड़ा बड़ा लिखना है। निकाल सकते हैं बेटा जी। क्या बनेगा x4 माइनस x1 x1 प्लस इंटू y4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके इज इक्वल टू ये हो जाएगा x4 की वैल्यू क्या है, x4 4 है तो बताए ना x4 4 है, माइनस x1 क्या है बेटा 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू y4 क्या दिया -5 और y1 क्या दिया -2, ये स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 और 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 50। तो जब इसका आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा √2। होती तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये कुदरती चारों साइड इक्वल आ गई, ठीक है जी। पैरेललोग्राम जो होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ये वाली जो पैरेललोग्राम है इसकी चारों साइडें ही इक्वल हैं। तो हमने अपोजिट साइड्स ही इक्वल लेना है कि पहली दो भी इक्वल हैं और ये वाली दो भी क्या है इक्वल है, इसलिए ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा। रहता क्लियर है। चलिए अब ये जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर अलग अलग इस तरह होती, ये वाली और इससे और ये वाली ना होती इक्वल, उधर में उधर से कहीं इक्वल होती, ठीक है। क्योंकि अगर हम लगाएं एक पैरेललोग्राम बनाएं इस तरह, ये इस तरह, तो अगर हम पॉइंट लगाएं ए बी सी और डी तो हमारे पास ए और बी इक्वल होती, डी और सी के या सी और डी की होती, तो ये ए बी है और ये सी डी इसके इक्वल होती। तो वैसे भी ये दोनों क्या है इक्वल हैं और ये वाले भी दोनों क्या है बेटा इक्वल हैं, ठीक है बेटा। तो इधर तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के जो नेक्स्ट दो पार्ट से वो क्लियर हुए। तो कल आप होमवर्क कराइएगा, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।